हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम जुलाई 2020 के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री लॉन्च वेब पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम पीएम स्वनिधि। तो ये जो लोन स्कीम है पीएम स्वनिधि, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। ये भी ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो पीएम स्वनिधि लोन स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स है उन्हें 1 साल के लिए 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। द सेंटर हैज़ लॉन्च पीएम स्वनिधि स्कीम टू फैसिलिटेट कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन अप टू ₹10,000 फॉर 1 year टेन्योर। 1 साल के टेन्योर के लिए इन्हें 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को अंडर दिस लोन स्कीम पीएम स्वनिधि, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ये जो रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? ये किया गया मध्य प्रदेश में। ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो पीएम मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया, ठीक है। अब इसका हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। The 750 megawatt ultra solar power plant spread over 1,590 acres. It was developed by Reva Ultra Mega Solar Limited, a joint venture of Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited and Solar Energy Corporation of India. The Reva Solar Power Project received the World Bank Group President's Award. ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ये 750 मेगावाट में बनाया गया है और ये 1590 एकड़ में बनाया गया है, ठीक है। अब ये किसके साथ मिलकर बनाया गया है? तो रेवा अल्ट्रा मेगा जो सोलर लिमिटेड है, ये एक ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की जॉइंट वेंचर है। तो रेवा ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसे डेवलप किया गया है। और ये जो रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये 750 मेगावाट में बना है, उसके बाद ये 1590 एकर्स में बना है और इसे रेवा अल्ट्रा मेगा ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया है और साथ ही साथ इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। ये जो बना है ये बना है मध्य प्रदेश में। सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। What is the name of India's first social media super app which was launched by Vice President of India वेंकैया नायडू? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिमेंट्स। एम वेंकैया नायडू ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडिया का सबसे पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप को लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उस एप्लीकेशन का नाम है एलिमेंट्स। आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके का उसका लोगो है और ऐसा वो एप्लीकेशन है। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे श्री वेंकैया नायडू, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम एलिमेंट्स है। और ये जो एप्लीकेशन है ये डेवलप किया है सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। आपको नीचे नज़र आ रहा होगा नोट में कि सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ने इसे डेवलप किया गया है। और ये जो है ये एक फ्री वीडियो ऑडियो कॉल्स के लिए है और चैटिंग के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है, ठीक है। पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो इंडिया ने बनाया है, ठीक है, जिसका नाम है एलिमेंट्स। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। द नेशनल डॉक्टर्स डे वॉज ऑब्जर्व एनुअली ऑन July 1 एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम फॉर NDD, दैट इज नेशनल डॉक्टर्स डे 2020? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो थीम है रिलेटेड टू कोविड-19 है, ठीक है। इससे एग्जाम में आने के चांसेस है। तो इसका जो थीम होगा आपको वो ध्यान में रखना है कि इसका जो थीम है ये साल का वो है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो ये होता है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। इसी के साथ साथ हम जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम हमारे जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है 11 जुलाई 2020 को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसका थीम था 2020 का वो था हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और उसका थीम भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। देन होता है 15 जुलाई 2020। 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे और 2020 का थीम था स्किल्स फॉर रिसाइलेंट यूथ। देन है हमारा 18 जुलाई 2020 इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। इस ईयर कोई भी थीम नहीं था इसलिए मैंने वहाँ पे डैश दिया है। तो 18 जुलाई को होता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे।
देन है 26 जुलाई। 26 जुलाई को मनाया गया 21st एनिवर्सरी ऑफ कारगिल दिवस। तो कारगिल दिवस की 21st एनिवर्सरी मनाई गई है 26 जुलाई को। देन हमारा 28 जुलाई 2020 जो मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का 2020 का थीम था हमारा हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ये सारे जो डेज थे ये जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है। इसमें से कोई भी डेज एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मैंने शॉर्टलिस्ट करके आपके सामने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आपको ये सारे डेज याद रखना है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। रशियन इलेक्टोरल ग्रांटेड व्लादिमीर पुतिन टू स्टे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टिल विच ईयर। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 2036। मतलब कि पूछा गया है जो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट बने हैं वो कितने साल तक, कौन से ईयर तक वो रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2036। अब इतने कॉन्फिडेंस से आप जब बोल पाओगे 2036, एक तो आपको याद होगा, और अगर आपको याद नहीं करना है तो आपको मेरा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का एक ट्रिक वाला जो वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है वो आपको जाकर देखना होगा। वहाँ पे मैंने सारे भी जो भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली चेंज हुए हैं उनको एक ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया है, और एकदम मज़ेदार ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आपको कोई भी चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको ट्रिक ध्यान में रखनी होगी और आपको वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। तो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो जो मेरा ट्रिक था याद करने का वो था रशिया के प्रेसिडेंट बने पुतिन 2036 तक। इस ट्रिक से मैंने लर्न करवाया था कि उन्हें आपको ये भी पता चल जाए कि वो प्रेसिडेंट है जो बने हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, और वो कब तक बने, 2036 तक बने हैं। इसलिए ये ट्रिक बन गया हमारा रशिया के प्रेसिडेंट बने पुतिन 2036 तक, ठीक है। इसके साथ साथ आपको रशिया की करेंसी और कैपिटल भी ध्यान में रखना है। करेंसी है रबल और कैपिटल है मॉस्को। अब मैंने आपको बताया था कि पुतिन जो है उनको 76% से ज़्यादा वोट्स मिले थे, इसलिए वो 2012 से वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है रशिया के। उससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो 2012 से प्रेसिडेंट है रशिया के। अब वो 2036 तक रहने वाला है, ठीक है। एक्चुअली उनका टेन्योर जो है वो 2024 तक ही था, बट उनको 77.9% वोट मिलने की वजह से उनका जो अब टेन्योर है वो 2036 तक रहेगा। दैट इज़ वो उनकी एज 83 एज तक वो रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। ही इज़ द ऑलरेडी द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर इन द मॉडर्न रशियन हिस्ट्री। पूरे मॉडर्न रशियन हिस्ट्री के अंदर वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर रहेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। The Asia's largest and world's second largest data center, Yotta NM1 data center, was inaugurated at which state? आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। एशिया का सबसे बड़ा और सेकेंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर, दैट इज उसका नाम है योटा NM1 डेटा सेंटर। ये कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। ये इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसे इनॉग्रेट किसने किया है? इसे इनॉग्रेट किया है उद्धव ठाकरे, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और रविशंकर प्रसाद है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन्होंने इस डेटा सेंटर को वर्चुअली इनॉग्रेट किया। सो बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत? पहला ई लोक अदालत कौन सी स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट ने ऑर्गेनाइज किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और हाई कोर्ट ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट ई लोक अदालत। क्यों किया होगा ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज? ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। और इसे इनॉग्रेट किसने किया है? जस्टिस PR रामचंद्र मेनन। तो बढ़ते हैं आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Who has authored the book titled Future of Higher Education 9 Mega Trends, which was released by Vice President of India M. Venkaiah Naidu? Future of Higher Education 9 Mega Trends के ऑथर कौन है? और इस बुक को रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू ने। तो इस बुक को जो रिलीज़ किया है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M. वेंकैया नायडू ने किया है, बट इनके ऑथर कौन है ये हमारा क्वेश्चन है। तो इनके ऑथर है ऑप्शन डी, V. पताभी-राम। ये इस बुक के ऑथर है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, V. पताभी-राम। इसी के साथ साथ आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि उर्जित पटेल ने भी एक बुक लॉन्च किया था जुलाई मंथ में, जिस बुक का नाम था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल जी का बुक है जिन्होंने लॉन्च किया
जुलाई में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। सो बढ़ते आगे, हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेम द कंपनी विच अनाउंस $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गूगल। कौन से कंपनी ने $10 बिलियन का डिजिटलाइजेशन फंड इंडिया में दिया? तो दिया है गूगल ने। अब गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी सीईओ सुंदर पिचाई अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन that is rupees 75,000 crore in India through the Google for Indian Digitalization Fund, which will be utilized in another 5 to 7 years to digitalize the Indian economy। तो सुंदर पिचाई जो है उन्होंने $10 बिलियन मतलब कि होता है इंडियन में ₹75,000 करोड़ रुपीस इंडिया को दिया है। क्यों दिया गया है? फॉर द डिजिटलाइजेशन फंड, मतलब कि ये जो पैसे हैं ये अगले 5 से 7 साल तक जो अपनी है इंडियन इकोनॉमी है उसको डिजिटलाइज करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, जो कि दिया है सुंदर पिचाई जो कि है गूगल के सीईओ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ली सेन लॉन्ग हैज़ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ली सेन लॉन्ग कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, सिंगापुर। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने ली सेन लॉन्ग। अब इसे कैसे याद रखना उसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो इसका ट्रिक होगा सिंगापुर के पीएम बोले। क्यों? सिंगापुर के बने और प्राइम मिनिस्टर बने इसलिए मैंने लिया सिंगापुर के पीएम बोले। अब ली उनका नाम है, वहाँ से मैंने लिया ले। सेन उनका मिडिल नेम है तो वहाँ से लिया मैंने साइन, और लॉन्ग उनका सरनेम है, वहाँ से लिया मैंने लॉन्ग। तो मेरा ट्रिक कंप्लीट बन गया। सिंगापुर के पीएम बोले ले लॉन्ग खा और साइन कर। ठीक है, इससे आप उनका नाम याद रख सकते हो, ली सेन लॉन्ग। सिंगापुर के पीएम बोले ले लॉन्ग खा और साइन कर। आई होप आपको ये ट्रिक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी के साथ हम सिंगापुर की करेंसी और कैपिटल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंगापुर का करेंसी है हमारा डॉलर और कैपिटल है सिंगापुर। ये जो है लिसन लॉन्ग ये ऑलरेडी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे, वो फिर से सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। द रिजल्ट ऑफ सिंगापुर जनरल इलेक्शन 2020 वर अनाउंस्ड and the ruling Prime Minister Lee Hsien Loong People Action Party won the election, winning 83 seats out of 93 contested, and the Lee Hsien Loong was reinstated as the Prime Minister of Singapore। जिसकी मैंने आपको बताया ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बने सिंगापुर के, और ये PAP पार्टी को बिलोंग करते हैं, दैट इज पीपल एक्शन पार्टी, जिन्हें 93 में से 83 सीट्स वोट मिलने की वजह से ये वहाँ के फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपको ऐसी ट्रिक्स अगर चाहिए तो आपको आई बटन पर क्लिक करके मेरा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का वीडियो देखना है। वो मैंने पूरे ट्रिक्स से आपको जो भी चेंजेस हुए फ्रॉम जनवरी से लेके अभी तक के जो भी चेंजेस हुए उन सब को एक ट्रिक के साथ, मज़ेदार ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आप जाकर देखोगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपका लर्न भी हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। Name the Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Minister of India who launched first edition of Matsya Sampada newsletter Fisheries and Aquaculture recently। तो सबसे पहला एडिशन है मत्स्य संपदा का, वो लॉन्च किया है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है। तो उनका नाम क्या है? कौन है इस डिपार्टमेंट, इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो है मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा। इसी के साथ साथ हम जो बाकी नेम्स है उनके भी वो किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है ये पता करते हैं। तो पीयूष गोयल जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज। अमित शाह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। रविशंकर प्रसाद है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एंड कम्युनिकेशन। गिरिराज सिंह अभी मैंने आपको बताया, एंड प्रहलाद जोशी है माइंस एंड कोल्स के मिनिस्टर। तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। एंड बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12। Who has been named as a recipient of the 2020 Von Karman Award by the International Academy of Aeronautics? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, K7, जिनका फोटो आपको साइड में नजर आ रहा होगा। ये हमारे इंडियन स्पेस साइंटिस्ट है और हमारे इसरो के चेयरमैन है, जिन्हें 2020 वोन कर्मन अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड उनको किसने दिया है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स। इन्हें ये अवार्ड मार्च 2021 में दिया जाएगा पेरिस के अंदर।
द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड टू डॉक्टर के सिवन इन मार्च 2021 एट पेरिस। पेरिस में 2021 में के सिवन को ये अवार्ड दिया जाएगा जिसका नाम है वोन कर्मन अवार्ड। ऑल्सो ही इज़ द थर्ड इंडियन टू रिसीव द अवार्ड। ये तीसरे इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है, के सिवन। बढ़ते आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, बंदीकोट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट बनाया गया, उस रोबोट का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया, तो उसका आंसर होगा बंदीकोट। सिद्धार्थ भट्टाचार्य, मिनिस्टर ऑफ गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, inaugurated Guwahati's first manhole cleaning robot named Bandikot, an automatic saver cleaning device. Guwahati became the first city in the northeast region to get a manhole cleaning robot. गुवाहाटी ये पहला सिटी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहाँ पे ये मैनहोल क्लीनिंग रोबोट आया है, ठीक है। और इस रोबोट का नाम क्या है, बंदीकोट है, और इसे इनॉग्रेट किया है सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने, जो मिनिस्टर ऑफ गुवाहाटी है, ठीक है। और ये जो बंदीकोट रोबोट है ये क्या काम करता है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक सेवर क्लीनिंग डिवाइस। सेवर क्लीनिंग मतलब कि क्या होता है, एक गंदा नाला है उसे साफ करने का ये डिवाइस है। डिवाइस इन द सेंस एक रोबोट है, क्लीनिंग रोबोट जिसका नाम है बंदीकोट। सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच मिनिस्ट्री लॉन्च मंदो दर्पण इनिशिएटिव रिसेंटली? मंदो दर्पण इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज HRD। HRD के मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे HRD के मिनिस्टर जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी सारे इनिशिएटिव, काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च किए। जो भी 3 चीज़ें अभी ये जुलाई मंथ में उन्होंने लॉन्च की वो मैंने एक ही स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है। तो उनने मंदो दर्पण इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, साथ ही साथ उनने प्रज्ञता गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन भी HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और साथ ही साथ रिसेंटली, वेरी रिसेंटली उन्होंने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी लॉन्च किया है। अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ सेशन पे, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम आएगी उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो मैं ऐसा वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस जो भी आने के चांसेस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपकी कवर करवाने वाली हूँ, और वो वीडियो मेरे चैनल पे जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको वो जाकर देखना है, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको ये ध्यान में रखना है कि HRD मिनिस्ट्री ने 3 इनिशिएटिव है अभी रिसेंटली जुलाई के, वो है एक मंदो दर्पण, एक है प्रज्ञता और एक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो HRD मिनिस्ट्री है उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, और अब HRD मिनिस्ट्री को कहा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है कि HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके अब क्या रखा गया है, तो उसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। विच कंट्री बिल्ड्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल दैट फिट्स डबल स्टैकर कंटेनर? कौन सी कंट्री ने पहला इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल बनाया है जो डबल स्टैक कंटेनर की ट्रेन्स को फिट करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने पहला इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल बनाया है जो डबल डेकर ट्रेन्स रहती है, डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन्स है, वो फिट करेगा, तो वो बना है इंडिया में। अभी कुछ ही दिन पहले ऐसा आया था न्यूज़ में कि वर्ल्ड में हमारा कंट्री पहला है कि जहाँ पे डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन्स बन रही है, ठीक है। अब उन डबल स्टिक कंटेनर्स के लिए उन्होंने क्या बनाया है, एक इलेक्ट्रिफाइड टनल भी बना दिया है। ये मैंने हमारा इंस्टाग्राम का जो चैनल है कोचिफाई, वहाँ पे मैं ऑलरेडी जो भी रिसेंटली अपडेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो मैं डेली अपडेट करती हूँ, ठीक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो आप वो चैनल को जाकर फॉलो करें। आपको डेली मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड और इन जनरल जो भी न्यूज़ है, जो भी अपडेट्स है, वो सारी अपडेट्स वहाँ पे अपडेट होती रहती है। तो आप वो चैनल को जाके फॉलो करोगे तो आपको सारी अपडेटेड रहोगे न्यूज़ के साथ, ठीक है। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिया बिल्ड 1 किलोमीटर लॉन्ग वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल दैट फिट्स डबल स्टिक container. It cuts through Aravalli Mountain on the western dedicated freight corridor near Sohna, Haryana. The project is implemented by the DFCCIL. इसका फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया ने ये 1 किलोमीटर का वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल बनाया है जो डबल स्टिक कंटेनर वहाँ पे फिट आ सके, ठीक है। और ये जो बना है
ये बना है सोना हरियाणा में बना है, ठीक है, नियर सोना हरियाणा में ये बना है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वर्ल्ड का पहला डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन भी इंडिया में बना है और रेल इलेक्ट्रीफाइड टनल भी इंडिया में बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में आने के चांसेस है, तो आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ बना है? सोना हरियाणा में बना है, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हु हैज़ वन द फॉर्मूला 1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स? तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो फॉर्मूला 1 वो किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, वोल्टारी बोटास। आपको नजर आ रहे होंगे राइट हैंड साइड में, ये है वोल्टारी बोटास। इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो सीजन का सबसे पहला ओपनिंग हुआ फॉर्मूला 1 का, वो इन्होंने जीता, वोल्टारी बोटास ने। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग्स करते हैं फिनलैंड से एंड इनकी रेसिंग कार है मर्सिडीज। आपको ये भी बात ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वोल्टारी बोटास वो कौन सी उनके पास रेसिंग कार है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उनके पास मर्सिडीज है जो वो चलाते हैं एंड वो बिलोंग करते हैं फिनलैंड से। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 18। एंड्रे सेबेस्टियन ड्यूडा हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? अब एंड्रे सेबेस्टियन ड्यूडा जो है वो प्रेसिडेंट बने कौन से कंट्री के? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलैंड। वो बने हैं पोलैंड के प्रेसिडेंट। अब इसका ट्रिक अगेन, जब भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चेंज होता है तो मैं उसको ट्रिक से ही एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वो नाम इतने डिफिकल्ट होते हैं ना कि हम अगर चाहे तो एक दो नाम तो हम डेफिनेटली याद रख सकते हैं, बट जब बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं ना तब हम इतना सब कुछ नहीं याद रख सकते। तो मेरा मानना है कि वो ट्रिक से ही अच्छे से याद रहा जा सकता है। इसलिए जब भी कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है वेरियस दूसरे कंट्रीज़ के, तो उसे एक ट्रिक से ही याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका ट्रिक बनेगा हमारा, पोलैंड में दूध के अंदर से बास आई। एकदम फनी ट्रिक लग रहा होगा आपको, यस फनी ट्रिक है, और फनी ट्रिक से एक्चुअली याद रहती है, इसलिए मैं फनी ट्रिक से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये ट्रिक मैंने कैसे बनाया ये आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमारे पोलैंड के प्रेसिडेंट चेंज हुए, इसलिए हमने लिया पोलैंड। अब इनके नाम में है ड्यूडा, तो वहाँ से लिया मैंने दूध, ठीक है। एंड्रेज इनका नाम है, तो वहाँ से लिया मैंने अंदर। और सेबेस्टियन के अंदर बास आपको नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ से लिया मैंने बास आई, ठीक है। तो हमारा ट्रिक बन गया, पोलैंड में दूध के अंदर बास आई। तो जैसे ही पोलैंड आएगा तो आपको याद आएगा क्या हुआ था वहाँ पे, दूध के अंदर से बास आई थी। तो उसी से रिलेटेड नेम आप अपने ऑप्शंस में आप ढूंढोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। आपको ऐसा याद नहीं रखना पड़ेगा कि एंड्रे सेबेस्टियन ड्यूडा बने प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, एंड्रे सेबेस्टियन ड्यूडा बने प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। ये आप याद करोगे आपको कुछ टाइम के लिए याद होगा। और मैं बता रही हूँ ना आपको, 1 है 2 है 3 चेंजेस हुए तो आप डेफिनेटली याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप मेरे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए अभी तक के, जो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट चेंज हुए ट्रिक के साथ, तो आप काउंट कर सकते हो टोटल कितने सारे चेंजेस हुए हैं। और उतने सारे चेंजेस हम नहीं याद रख सकते, इसलिए मैंने आपके ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आपको वो जाकर देखना है। आपको मैं अश्योर करती हूँ कि आपको सारे वो वीडियो देखने के बाद सारे याद हो जाएंगे और सारे, और बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे आपको ये ट्रिक एकदम मज़ेदार लगी होंगी कि पोलैंड में दूध के अंदर से बास आई। इसी तरह एकदम फनी ट्रिक्स के साथ मैंने वो वीडियोस को एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियोस आके ज़रूर देखें। और अपने, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आने के चांसेस 100% है, आ ही सकता है, क्योंकि इसलिए वो 2 वीडियोस देखना है और हमारा 1 नंबर पक्का करना है हमें। इसलिए जाके वो वीडियो देखो, आपका इजीली लर्न हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ठीक है। इसी के साथ साथ हम देख लेंगे पोलैंड का करेंसी और कैपिटल। करेंसी है पॉलिश ज़्लोटी और कैपिटल है वर्सो, ठीक है। और एक बार ट्रिक फिर से देख लेते हैं, पोलैंड में दूध के अंदर से बास आई, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। विच एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट फुल्ली कॉन्टैक्टलेस पार्किंग? इंडिया के कौन से एयरपोर्ट पर पहला कॉन्टैक्टलेस पार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। According to World Bank's classifications by the income level 2021, India was classified under which category? India कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है ये हमें बताना है according to the World Bank classification by income level, ठीक है, 2021। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोअर मिडिल इनकम। तो इंडिया जो आता है वो लोअर मिडिल इनकम के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम लेवल, ठीक है। According to new World Bank country classification by the income level 2021, India remains in the classification lower middle income economy. In total 218 countries have been included in this classification. Total इसमें थी 218 countries, ठीक है।
द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज इनटू 4 इनकम लेवल्स, नेमली मैंने आपको बताया कि लो इनकम बनाया उन्होंने, एक अपर मिडिल इनकम बनाया, एक बनाया लोअर मिडिल इनकम, एक बनाया हाई और एक बनाया है हाई इनकम इकोनॉमिस्ट। ये 4 में से उन्होंने कैटेगरीज किया है 218 कंट्रीज को कि वो कंट्री कौन से लेवल पर आती है। तो हमारी जो इंडिया आती है वो आती है लोअर मिडिल इनकम पर, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। द फर्स्ट 5 ऑफ 36 रफाल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस लैंडेड एट विच एयरबस स्टेशन ऑफ इंडिया एयरफोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है कि जो हमारे 36 रफाल जेट्स है, फाइटर जेट्स है, उसमें से 5 जेट्स जो है वो इंडिया में ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं, जो कि फ्रांस से आए हैं। तो वो उन्होंने कहाँ पर लैंड किया है, एट विच एयरबस स्टेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, कहाँ पे उन्होंने लैंड किया है। तो उन्होंने लैंड किया है ऑप्शन बी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर, ठीक है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उन्होंने लॉन्च किया है 5 36 रफाल जेट्स ने। सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। Which country is going to host 2020 edition of FIFA Men's Football World Cup 2020? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कतार। क्वेश्चन है कि कौन से कंट्री में 22nd एडिशन ऑफ फीफा मेंस फुटबॉल को होस्ट किया जाएगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। तो इसका आंसर होगा कतार, मतलब 22 एडिशन भी है और 2022 का वर्ल्ड कप भी है फुटबॉल का, तो वो इनॉग्रेट करेगा कतार, ये ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ आपको फीफा का हेडक्वार्टर भी ध्यान में रखना है। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में, और फीफा का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और ये कौन से स्टेडियम में होगा, तो 2022 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इज टू बी इनॉग्रेटेड एट कतार अल बैत स्टेडियम और अल खुर स्टेडियम, इन दोनों में से कोई एक स्टेडियम पे इसे इनॉग्रेट किया जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। हिकीम मेहचीची हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो भी जुलाई में 3 या 4 प्राइम मिनिस्टर चेंजेस हुए वो सारे मैंने इस वीडियो में लाया है। क्यों लाया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही मेरा हेडिंग की है, थंबनेल ही मेरा ये है कि 40 इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। तो जुलाई के ये 40 इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली दिखेगा। और जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चेंज होता है तो वो तो आने के चांसेस होते ही है, इसलिए मैंने जो भी 2 से 3 चेंजेस हुए वो सारे मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं। और ये चेंज हुए हिकीम मेहचीची जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने, ये बने हैं ट्यूनेशिया के। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई ट्यूनेशिया, ठीक है। तो इनका अब इन्हें हम कैसे याद रखें ये मैं बताती हूँ। इनका ट्रिक होगा, ट्यूनेशिया से बने इसलिए तूने लिया है मैंने। अब तूने याद किया तो चाची को हिचकी आई, इनके नाम में है हिकिम। हिकिम से क्या होता है हिकअप, हम हिचकी को इंग्लिश में कहते हैं हिकअप, तो इसलिए मैंने लिया वहाँ से हिचकी। और मैं चीची है इसलिए वहाँ से लिया मैंने चाची। तो हमारा बना तूने याद किया तो चाची को हिचकी आई। तो ट्यूनीशिया के जब भी प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में, तो आप क्या याद करोगे, चाची और हिचकी, उसी से उनका नाम आ जाएगा हिके मिचीची। तो जाएगा तूने याद किया तो चाची को हिचकी आई, ये बना हमारा ट्रिक। और उसी से हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें याद आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ट्यूनीशिया का जो करेंसी है वो है दिनार और कैपिटल है ट्यूनिस। ये मैंने स्क्रीनशॉट बताया है मेरे वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, ये स्क्रीनशॉट को आप देखकर ओपन करके ये वीडियो देख सकते हो। आपको डेफिनेटली सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेने हो जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा। सो हमारा देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। नेम द फर्स्ट वेस्ट एशियन एंड अरब नेशन विच लॉन्च स्पेस मिशन टू मार्स। कौन सी पहली वेस्ट एशियन अरब नेशन है जिनका मिशन मार्स पर जाने वाला है? तो इसका आंसर होगा UAE, ठीक है। UAE अपना जो मिशन है नेक्स्ट मिशन वो उनका मार्स पे जाने वाला है, ठीक है। इस मिशन को अब क्या क्या कहा जा रहा है? टोटल 3 नाम है जो आपको ध्यान में रखना है, होपरोब मिशन, अल अमल और एमिरेट्स मार्स मिशन। ये 3 नाम इसे दिए गए हैं। एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है होपरोब मिशन, अल अमल और एमिरेट्स मार्स मिशन, जो कि मार्स पे जाने वाला है। कौन सी नेशन जाने वाला है? UAE, फर्स्ट वेस्ट एशियन अरब नेशन, मतलब UAE अपना अभी पहला मिशन मार्स पे जाने वाला है, उनका मिशन, ठीक है, जिसका नाम है होपरोब मिशन, अल अमल और एमिरेट्स मार्स मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो याद रखना है सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको भी बताया।
सो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. नेम द इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर फेरी विच हैज़ वन फर्स्ट यूसेस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आदित्य. आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहला सोलर पावर्ड फेरी है, ठीक है, जिन्हें फर्स्ट यूसेस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड मिला है, ठीक है, और उस फेरी का नाम है आदित्य, ठीक है. सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26. Which state is going to host 4th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स in 2021? 2021 में खेलो इंडिया गेम्स को कौन सी स्टेट होस्ट करेगा? ये है 4th एडिशन, ठीक है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा. हरियाणा 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स को होस्ट करने वाला है, ठीक है. अब इसी के साथ हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि हमारे जो द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है किरण रिजिजू, ठीक है. अब हम एक बार नोट को डिस्कस कर लेते हैं. द मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर and Sports Kiran Rijiju and Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar announced that Haryana will host the 4th edition of Khelo India Youth Games in 2021 through video conferencing. इनने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये अनाउंस किया गया है. दो मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट दैट इज किरण रिजिजू है, और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अनाउंस किया कि हरियाणा होस्ट करेगा 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को. इसी के साथ आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली में, सेकेंड एडिशन हुआ था पुणे में, थर्ड एडिशन हुआ था गुवाहाटी में, एंड 4th एडिशन अभी होने वाला है हरियाणा में. हरियाणा में एग्जैक्टली कहाँ पे होने वाला है? पंचकुला में होने वाला है, ये ध्यान में रखना है. हरियाणा में एग्जैक्टली जो होने वाला है वो होने वाला है पंचकुला में, ठीक है. सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. With which company CBSE partnered to launch a curriculum on digital safety and augmented reality for students and educator? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज फेसबुक. CBSE ने किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर. ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? इट इज द रेंडरिंग ऑफ डिजिटल इमेजेस, ठीक है, और इसे बोला जाएगा डेटा ऑन टू रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो होता है ऑगमेंटेड रियलिटी. तो CBSE ने किसके साथ पार्टनर किया है? फेसबुक के साथ पार्टनर किया है. एज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन, फेसबुक विल सपोर्ट CBSE इन इट्स फर्स्ट एवर इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस AR एज अ करिकुलम, ठीक है. तो CBSE ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप किया है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. विच PSU पार्टनर विथ US यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर द इनिशिएटिव नेम रेज? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड. तो ये क्वेश्चन है कि कौन से PSU ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर द इनिशिएटिव ऑफ नेम रेज इनिशिएटिव के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी के साथ कौन से PSU ने पार्टनरशिप किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी के साथ पार्टनरशिप किया. तो हमारा नोट है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट for Power and Renewable Energy Rajkumar Singh launched a national program namely RAISE, जिसका फुल फॉर्म है Retrofit of Air Conditioning to Improve Indoor Quality for Safety and Efficiency. ये हमारा RAISE का फुल फॉर्म. In order to elevate the issue of bad quality in workspace and to develop the healthy and energy efficient buildings. अब ये जो RAISE इनिशिएटिव लाया गया है, ये इनिशिएटिव इसलिए लाया गया है ताकि जो बैड क्वालिटी जो हमारी एयर है उसको कम किया जाए, वर्क स्पेस पे जो भी बैड क्वालिटी एयर है इसे कम किया जाए, और हेल्दी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को डेवलप करने के लिए ये रेस इनिशिएटिव लाया गया है. और इस रेस इनिशिएटिव लाने के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है. यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने एक रेस इनिशिएटिव को लाया है जो कि हमारी बैड क्वालिटी एयर को कम करेगा, वर्क स्पेस में जो भी बैड क्वालिटी एयर है उसे कम करेगा, और हेल्दी और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को डेवलप करेगा, ठीक है. सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. इंडियन नेवी कैरिड आउट पैसेज एक्सरसाइज जिसका नाम है पासेक्स with the navy of which country near the Andaman and Nicobar Island. तो पासेक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी ने किसके साथ है? वो एक्सरसाइज वो है हमारी US के साथ. तो आपको ध्यान में रखना है, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली जो हमारी पासेक्स एक्सरसाइज है वो हमारी है इंडियन नेवी की. जो इंडियन नेवी एक्सरसाइज है एक्चुअली ये पासेक्स, जो कि हमारी अंडमान निकोबार की जो ये
इंडियन नेवी एक्सरसाइज है पासेक्स, ये है यूएस के साथ। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी इन द वर्ल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये इंडिया की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिकेम the world's second most valuable energy company, overtaking American oil giant ExxonMobil after its market capitalization reached over rupees 14 लाख करोड़, ठीक है। इससे ऊपर थी अमेरिका की जो ऑयल जाइंट एक्सॉन मोबाइल कंपनी जो थी वो इनसे ऊपर थी, बट उसने उसे पीछे डालकर रिलायंस इंडस्ट्रीज सेकेंड पोजीशन पे आ गई है। और अब सबसे पहली, ये आज का लेटेस्ट न्यूज जो 1 अगस्त को आया है कि एप्पल बन गई है सबसे पहली जिनने ओवरटेक किया है सऊदी अमारको को। सबसे पहली सऊदी अमारको थी एक्चुअली मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी, बट आज ही का न्यूज़ है ये कि जिसने एप्पल ने इसे ओवरटेक कर लिया और अब एप्पल बन गई है फर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी और सेकंड बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वेरी अपडेटेड जो भी एकदम से अपडेटेड न्यूज़ आपको मैं बता रही हूँ, जो आज ही की न्यूज़ है कि सऊदी अमारको को ओवरटेक किया है एप्पल ने और वो बन गई है पहली मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी। और हमारी सेकंड है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन साइन एग्रीमेंट विथ विच IIT फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT कानपुर। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एग्रीमेंट साइन किया है IIT के साथ फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। तो कौन से IIT के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है PFC ने, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा IIT कानपुर के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। तो इनका बजट क्या था? द PFC विल प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2.38 करोड़ टू IIT कानपुर अंडर इट्स CSR इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव के तहत PFC ने 2.38 करोड़ दिया है IIT कानपुर को, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। विच इज द फर्स्ट 2 countries इन साउथ ईस्ट एशियन region that eliminated rubella and measles ahead of 2023 target as per WHO। एक्चुअली जो टारगेट था वो 2023 था रबेला और मिसल्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का, बट ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी मतलब टारगेट से पहले ही रबेला और मिसल्स को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा मालदीव्स एंड श्रीलंका। ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, ये जो 2 कंट्रीज हैं इन्होंने मालदीव्स एंड श्रीलंका, इन्होंने रबेला और मिसल्स को एलिमिनेट कर दिया गया है टारगेट से पहले ही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफिस, मालदीव्स एंड श्रीलंका वर वेरीफाइड टू एलिमिनेट बोथ मिसल्स एंड रबेला, मेकिंग देम द फर्स्ट 2 countries इन WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन टू अचीव बियॉन्ड देयर 2023 टारगेट। तो WHO ने बोला है कि मालदीव्स और श्रीलंका ये 2 कंट्रीज है जिन्होंने मिसल्स और रबेला को एलिमिनेट कर दिया है 2023 से पहले ही, टारगेट से पहले ही। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज renamed बाइलुंग विलेज आफ्टर अ पॉपुलर फोक सॉन्ग रंगाबती? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उड़ीसा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने बिलुंग विलेज जो थी उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नेम जो अब रख दिया गया है वहाँ का जो फोक सॉन्ग है रंगाबती उस पर। तो अब जो उस विलेज का नाम हो गया है वो हो गया रंगबती बिलुंग, ठीक है। तो कौन सी गवर्नमेंट ने चेंज किया है? उसका नाम है उड़ीसा ने चेंज किया है। द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज रिनेम बिलुंग विलेज इन द बमरा तहसील ऑफ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट टू रंगबती बिलुंग इन रिकॉग्निशन ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ द फेमस फोक सॉन्ग वहाँ का फोक सॉन्ग है रंगबती, उस नाम पर उन्होंने उस विलेज का नाम रीनेम कर दिया है। इसके साथ साथ एक और न्यूज़ थी, वो थी उड़ीसा जो है वो पहला स्टेट बन गया है जिन्हें ISO सर्टिफिकेशन मिला है फॉर द ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए, ठीक है। वो पहला स्टेट है जिन्हें ISO सर्टिफिकेशन मिला है फॉर ट्राइबल हॉस्टल। ये सारी अपडेट्स मैं आपको जैसे बताया अभी कि इंस्टाग्राम पे आपको ये सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, तो आपको इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करना है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। हु लेड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपर्ट कमेटी ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई, सीजो कुरुविला। सीजो कुरुविला जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 की जो कमेटी है उसे ये लीड करती है, ठीक है। सीजो कुरुविला, द CEO ऑफ स्टार्टअप विलेज एंड फाउंडर ऑफ रीथिंक फाउंडेशन, हैज बीन सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी
ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो सीजो कुरुविला जॉर्ज जो है ये CEO है स्टार्टअप विलेज एंड फाउंडर ऑफ रीथिंक फाउंडेशन की, ये फाउंडर है एंड प्लस ये CEO है स्टार्टअप विलेज की, ठीक है, जो कि अब ये मेंबर बन गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्सपर्ट कमेटी है ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, उसकी ये मेंबर बन गई है। कौन? सीजो कुरुविला। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। होम मिनिस्टर अमित शाह डिस्ट्रीब्यूटेड डैश इलेक्ट्रिक पॉटर्स व्हील्स टू आर्टिसंस ऑफ गुजरात अंडर KVIC का फुल फॉर्म है कुम्हार सशक्तिकरण योजना रिसेंटली। तो होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, इन्होंने कितने इलेक्ट्रिक पॉटर्स व्हील्स जो है वो गुजरात के आर्टिसंस को दिए, जो भी बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेंड है उन लोगों को उन्होंने दिए हैं अंडर द KVIC योजना। तो उन्होंने दिया है 100 इलेक्ट्रिक पॉटर्स को, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 100। अंडर द कुमार सशक्तिकरण योजना ऑफ द खादी and Village Industries Commission, Union Home Minister Amit Shah distributed 100 electric potter wheels to 100 trained artisans of Gujarat in program at the Gandhinagar constituency through the video conferencing from New Delhi. उन्होंने 100 इलेक्ट्रिक पॉटर्स 100 जो भी ट्रेंड आर्टिसंस है उनको दिया अंडर द कुमार सशक्तिकरण योजना, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। लालजी टंडन हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2, दैट इज मध्य प्रदेश एंड बिहार। लालजी टंडन जी का अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ है, वो कौन से स्टेट्स के गवर्नर थे? तो वो थे मध्य प्रदेश और बिहार के गवर्नर, ठीक है। अब मैं आपको ये एक और इसमें एडिशनल न्यूज़ ये बताना चाहती हूँ कि जो आनंदीबेन पटेल है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, बट उन्हें ऑलरेडी इनका देहांत होने से पहले ही उन्हें मध्य प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया था। तो अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दोनों की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। द चौक चौराहा रोड इज रिनेम्ड बाय द लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द मेमोरी ऑफ हुम? इसका आंसर होगा लालजी टंडन। अब चौक चौराहा का नाम जो चेंज किया गया है लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, उन्होंने किसकी मेमोरी पे इसका नाम चेंज किया? तो इसका आंसर होगा लालजी टंडन। उन्होंने चौक चौराहा का नाम अभी चेंज करके क्या रख दिया है? लालजी टंडन चौराहा। और एक और चेंज उन्होंने किया है, एक हरडोई नाम का वहाँ पे जगह थी, उसका नाम उन्होंने नाम रख दिया है टंडन मार्ग। तो दो चीज़ ध्यान में रखनी है कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो नाम चेंज किए हैं वो हरडोई का नाम चेंज किया है टंडन मार्ग, और चौक चौराहा का नाम चेंज करके रख दिया है लालजी टंडन चौराहा, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर थे जिनका देहांत अभी रिसेंटली हुआ, इस वजह से वहाँ पे दो चेंजेस हुए हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑफिस ज्वाइन हैंड्स विद फिक्की SEDF टू इनिशिएट #reimagine कैंपेन टू सपोर्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रंस इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनिसेफ, दैट इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड ने फिक्की के साथ ज्वाइन किया और उन्होंने इनिशिएट किया #reimagine कैंपेन को, ठीक है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। फिक्की का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड SEDF का फुल फॉर्म होगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फिक्की के साथ यूनिसेफ ने ज्वाइन किया और उन्होंने इनिशिएट किया रीइमेजिन कैंपेन को, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। Tribal Corporate Marketing Development Federation of India signed a tripartite MOU with Vijayana Bharati and which IIT under the Ministry of HRD उन्नत भारत अभियान? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, ये ट्रिपार्टाइट MOU साइन हुआ है, ये साइन हुआ है TRI-FED का विजयाना के साथ, और कौन सी IIT के साथ ज्वाइन हुआ है? तो ये हुआ है IIT दिल्ली के साथ। तो ये ट्रिपार्टाइट MOU है जो कि है TRI-FED का, विजयाना भारती का और IIT दिल्ली का, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ HRD उन्नत भारत अभियान, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना IIT दिल्ली के साथ हुआ है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच सिटी रैंक टॉप अमंग द इंडियाज सिटीज ऑन द वर्ल्ड मोस्ट सर्विल सिटीज 2020 रिलीज बाय कंपैरेटेक? कंपैरेटेक ने एक मोस्ट सर्विल सिटीज की एक लिस्ट रिलीज की है जिसमें हैदराबाद जो है वो टॉप पर आती है मोस्ट सर्विल सिटीज में, ठीक है। तो हैदराबाद जो है उसका रैंक है एक्चुअली 16th रैंक है अमंग द 20 सिटीज़, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस कैमराज लगे हुए हैं, ठीक है। इट हैज़ मोस्ट सीसीटीवी सर्विलेंस इन द इंडिया एंड द लिस्ट इज टॉप बाय ताइवान चाइना। तो चाइना ने ये लिस्ट को टॉप किया गया है और हैदराबाद इंडिया की टॉप मोस्ट सर्विल सिटीज़ में आती है, जिसका एक्चुअली आउट ऑफ 20 16वां रैंक आता है।
आज हमने जुलाई मंथ के 40 टॉप MCQs को डिस्कस किया। आई होप आपको सारे MCQs पसंद आए होंगे और आपको मैंने जो भी एक्सप्लेन किया होगा वो समझ आया होगा। और ये जो भी MCQs मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं जुलाई मंथ के, तो आपको ये सारे MCQs याद रखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।